बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार भाई साहब। मोदी जी ने तीनों कृषि कानून, काले जो कानून थे, वो उन्होंने वापस ले लिए। वापस लेने के बाद मोदी जी ने हाथ जोड़ करके मतलब माफी भी मांग ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी कि हम ये कृषि कानून इन किसानों को समझा नहीं पाए, है ना? लेकिन किसानों ने मोदी जी को समझा दिया और मोदी जी ने कानून वापस ले लिया। तो किसानों, अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जब मोदी जी जैसे हमारे महान यशस्वी प्रधानमंत्री ने, है, जो आज तक कभी किसी के सामने झुके नहीं, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग ली है और कानून वापस ले लिए। इसके बाद भी किसानों तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो। आज बताइए, फिर लखनऊ में जाकर के ये धरना प्रदर्शन और ये चक्कर क्या है? मतलब कब मानोगे? क्या मोदी जी खुद आकर के तुम्हारे खेतों में आके पानी देंगे तब मानोगे, या मोदी जी आके तुम्हारे खेत जोतेंगे तब मानोगे? मतलब हद हो गई यार किसानों। मोदी जी इतना मतलब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और तुम लोग अभी भी नहीं। अब भाई राकेश टिकैत को तो ना 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 मैं इस पे कानून बनेगा, ना 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 ना, घर ना जाएंगे अभी, ना ना सोचेंगे, हाँ ना, इनका भरोसा नहीं है, ना ना। अरे भैया, अब कौन सा भरोसा? लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि वाकई में ये जो भरोसे वाली बात है ना, ये मोदी जी के अपने जो आदमी है ना, कुछ ये मोदी जी की छीछा लेकर कर देते हैं। अब मोदी जी ने सच्चे दिल से, उन्होंने बोला हृदय, वो साफ हृदय से हमने माफी मांग ली और वापस कर ली। अब इन्हीं के साक्षी महाराज जो हैं, साधु बाबा, उन्नाव से सांसद हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है गुड़ गोबर करते रहते हैं। उन्होंने फिर कह दिया कि ये जो कानून है ये तो अभी वापस ले लिए गए, ये तो कानून फिर वापस आ जाएंगे। बस किसानों की सी बात में शक हो गया। एक और बीजेपी के मंत्री बोल रहे थे, देखना अभी सब चुनाव के लिए है और चुनाव के बाद फिर वापस ले लिए जाएंगे। तो भाई साहब, ये जो इन्हीं के लोग हैं ना, यही लोग शक और शंका पैदा करते हैं। अरे किसानों, अब तो समझ जाओ भाई, मोदी जी ने वापस ले लिए हैं कानून यार। उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लेने दो। हाँ भाई, जिसके लिए वापस लिया उसके बाद में भी अभी तक पीछे पड़े हुए हो। भाई चुनाव लड़ लेने दो। क्या चुनाव जीत गए तो फिर कानून वापस लाएंगे? अरे यार किसानों, हमेशा निगेटिव क्यों सोचते हो? कभी तो पॉजिटिव सोचो। हो सकता है कि ये मतलब चुनाव हार जाए। अगर हार गए ना, तो ये मोदी जी के जो एक एक विधायक है ना, हाँ, जिनके चक्कर में मतलब मोदी जी ने कानून वापस लिया है, क्योंकि इन विधायकों को कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा था, तो मोदी जी ने आपकी फसल के बारे में सोचा, आपके किसानों के बारे में सोचा, साथ साथ अपने किसानों, अपनी फसल के बारे में भी सोचा। आप लोग इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। अब भाई साहब घुसने दो, हो सकता है अगर ये कल को चुनाव हार गए तो यही विधायक तुम्हारे खेतों में आकर के पानी भी देंगे, सर पे लाद करके खाद भी लाएंगे, लाइन पे लगा करके। सब अच्छा होगा किसानों, भरोसा रखो मोदी जी पे यार। उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन भाई साहब गुड़ गोबर सब इन्हीं के आदमी कर देते हैं। जब मोदी जी ने ये जो कृषि कानून जब लागू किए थे, तब मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों, हमारे किसान भाइयों, अब आप लोग अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। अब भाई साहब मोदी जी ने तो वो साफ हृदय से कह दिया। नहीं, उनका हृदय बड़ा साफ रहता है। एक बार देखो, मतलब उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को बोल दिया था कि हम दिल से माफ नहीं करेंगे। क्यों? उनका दिल साफ रहता है, तो उनका दिल बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोदी जी ने क्या कहा था कि मतलब अब किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं। लेकिन गुड़ गोबर किसने किया? इन्हीं के लोगों ने। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने बोला था कि मध्य प्रदेश में अगर कोई भी फसल बेचने आएगा तो उसकी फसल भी जब्त कर लेंगे, उसका ट्रक भी जब्त कर लेंगे, यहाँ नहीं बेचने देंगे।
फिर हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने कहा भाई किसी बाहरी को हम ना घुसने देंगे भाई, हाँ यहाँ कोई फसल नहीं तो फिर अच्छा ना होगा। अब मोदी जी कह रहे हैं कोई पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, और ये लोग कह रहे हैं हम अपने स्टेट में नहीं घुसने देंगे, अपने स्टेट में नहीं घुसने। भाई साहब इन्हीं बातों से शक पैदा होता है। किसान तो भोले भाले हैं, है ना। अब वो साक्षी महाराज ने कह दिया, अब किसानों को शक हो गया कि ऐसा तो नहीं चुनाव के चक्कर में मतलब ये कर लिया हो, वापस ले लिया हो, और कल को चुनाव के बाद में वापस फिर ठूंसते हैं ये लो भाई हैं, और 3 की जगह हो सकता है 4 दे दें, बोनस भी दे दें, ये लो 4 कानून, किसानों हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं। तो भाई साहब किसान कहाँ कहाँ तक भला करवाते घूमेंगे। इस चक्कर में ये लोग अभी ये लखनऊ दिल्ली ऑर्डर बट अभी अपने प्लानिंग में लगे हुए हैं किसान लोग। तो मोदी जी का क्या है कि कहते हैं, लेकिन मोदी जी की बात में मुझे ये नहीं समझ में आता है लोग भरोसा क्यों नहीं करते हैं। कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि मोदी जी इतने अच्छे अच्छे कानून नियम सब लाते हैं, फिर लोग पता नहीं क्यों आंदोलन और ये सब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक भरोसा भी पैदा होना चाहिए। जनता, किसान या दूसरे आंदोलन के लोग हैं, उनका मोदी जी के प्रति भरोसा भी पैदा होना चाहिए। लेकिन मोदी जी पे भरोसा है नहीं। क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि मोदी जी कभी कभी ऐसा कर देते हैं। अभी देखो लखनऊ गए थे मोदी जी, पिछली बार जब गए थे उन्होंने हमारे योगी जी को पैदल कर दिया, बेचारे गाड़ी में बैठ के अपना खुद चले गए एकदम राजा के जैसे, और हमारे महाराज को पैदल कर दिया, वो पीछे से टहलते आ रहे थे। फिर अभी उन्होंने क्या किया, वो अपना योगी जी को ऐसे बगल में ले करके कंधे में हाथ डाल करके ऐसा फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ 2 फोटो खिंचाई थी उन्होंने, एक आते हुए खिंचाई थी, एक जाते हुए खिंचाई थी। आते वाले में मतलब उनके उधर कंबल और वो शॉल और लटका हुआ था, और जैसे मुड़े ऐसे पीछे और पता नहीं कहाँ से गमछा आ गया। तो भाई साहब इन चीज़ों से थोड़ा किसानों को शक हो जाता है कि मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। तो मोदी जी आप मतलब फोटो वोटो खिंचाया करो तो कंटिन्यूटी का भी ध्यान रखा करिए। हाँ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इसी कंटिन्यूटी के चक्कर में लोग पकड़ देते हैं, तो लोगों को लगता है कि गुरु सब मामला ऐसे ही है। इस वजह से कई बार लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करते हैं। तो मोदी जी फोटो शूट अच्छे से करवाओ, खूब करवाओ, दबा के करवाओ। इलेक्शन आ रहा है, अभी नहीं करवाओगे कब करवाओगे। लेकिन जो कंटिन्यूटी होती है ना, कहाँ पे गमछा और कहाँ पे कौन से हाथ में घड़ी और कौन सा सूट और क्या कौन सा पोज, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। पता चला एक फोटो में योगी जी इधर है और दूसरी फोटो है योगी जी वापस इधर आ गए। एक में पता चला शॉल ओढ़े है, दूसरे में पता चला गमछा लगाए हुए, और तीसरे में पता चला सूट बूट ऐसे एकदम, और चौथी फोटो में पता चला योगी जी एकदम पीछे से ऐसे भागते चले आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कंटिन्यूटी फोटो शूट की इसमें थोड़ा मोदी जी आप ध्यान दो, बाकी की कोई बात नहीं है। ये सब किसान विसान सब हाँ ये सब लेवल पे आ जाएंगे। आप कोशिश कर रहे हो, हम लोगों को पता है शेर है शेर हमारे मोदी जी। हाँ लोगों को लग रहा है ना कि वो पीछे हट गए, पीछे नहीं। शेर मतलब जब पीछे हटता है ना 2 कदम, तो वो शिकार पे अटैक करने के लिए हाँ उसकी प्लानिंग होती है। ऐसा भी मीडिया वाले कह रहे हैं कि शेर 2 कदम पीछे हटा है, इसका मतलब कुछ और अटैक होने। अब भाई साहब भोले भाले किसान फिर इसमें जो है ये सारा काम जो है ये मीडिया वाले कई बार गड़बड़ कर देते हैं और आपके आदमी गड़बड़ कर देते हैं। तो मोदी जी इनको संभालो आप। ये जो चंगू मंगू साक्षी महाराज हैं ये जब जितने हैं ना, हाँ इनको संभालो। आप इतना अच्छा खासा मैनेज करके घुमा करके थोड़ा सा गुगली डालते हो और ये कैच छोड़ देते हैं। तो आप अकेले बैटिंग करते रहोगे तो कैसे जीतोगे। फील्डिंग भी टाइट करो, इन लोगों को टाइट करो। क्या उनको 2024 में टाइट करोगे? अरे मोदी जी भाई देख लो, हमारी तरफ से जितना कहना था हमने कह दिया है ना। किसानों को भी समझा दिया, आपको भी फोटो शूट कंटिन्यूटी सब बता दिया। भाई हम तो क्या है मोदी भक्त हैं, अंधभक्त होने के नाते हम जितनी शिक्षा दे सकते हैं, जितना ज्ञान है मेरे पास दे दिया। लेना है ले लो, नहीं तो बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।